आज आपकी बहुत ज़्यादा जो क्वेरीज आ रही हैं, कन्फ्यूजन्स हैं आपकी ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड को लेकर, वो मैं आपकी दूर करूंगा कि इंडियन में क्या डिफरेंस है, इंपोर्टेड वाले में क्या डिफरेंस है, इंपोर्टेड की पैकिंग कैसी है, इंडियन की पैकिंग कैसी है, कुछ बताइए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स विला फैमिली पर, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं, परिवार है हमारा। और दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज आपकी बहुत ज़्यादा जो क्वेरीज आ रही हैं, कन्फ्यूजन्स हैं आपकी ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड को लेकर, वो मैं आपकी दूर करूंगा कि इंडियन में क्या डिफरेंस है, इंपोर्टेड वाले में क्या डिफरेंस है, इंपोर्टेड की पैकिंग कैसी है, इंडियन की पैकिंग कैसी है, कुछ बताइए। हमको समझ नहीं आ रहा कि इंडियन लें इंपोर्टेड लें, कौन सा बेटर ऑप्शन है आपके हिसाब से। तो ये आप क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं, तो आज मैं आपको इसी बात का रिप्लाई करूंगा। तो आज हमने रख लिया है यहां पर ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, यूएसए मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो मेरे राइट हैंड साइड पे है, ये है आपका इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड न्यू पैकिंग। जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये है आपका इंपोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग, यूएसए मैन्युफैक्चरिंग ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड न्यू पैकिंग। दोस्तों सबसे पहले हम यहां बात करेंगे सप्लीमेंट फैक्ट्स को लेकर कि सप्लीमेंट फैक्ट्स को अगर हम देखें तो कुछ डिफरेंस है नहीं है, पर मैं बता दूं आपको फ्लेवर इन दोनों के जो हैं अलग अलग हैं। तो ये फ्लेवर है आपका यूएसए वाला मोका कैपेचिनो और ये है हमारा वनीला आइसक्रीम। तो फ्लेवर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना आप। दोस्तों सप्लीमेंट फैक्ट्स अगर हम देखें ना तो खास डिफरेंस यहां पर हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट मेन चीज है और प्रोटीन दोनों में बराबर है। अगर मैं यहां देखूं तो इसकी जो सर्विंग स्कूप है वो है 31 ग्राम की, इसकी है 32 ग्राम की, और सर्विंग तो इनकी फ्लेवर्स के हिसाब से ऊपर नीचे रहती है। अगर मैं यहां देखूं तो यहाँ प्रोटीन है 24 ग्राम और यहाँ प्रोटीन है 24 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट्स में थोड़ा 1 ग्राम का डिफरेंस है, मे बी वो फ्लेवर की वजह से भी हो सकता है। टोटल फैट है जो यहाँ पर वो बराबर है, और जो प्रोटीन है वो भी इसमें जो है ब्लेंड है, वे प्रोटीन, आइसोलेट, कंसंट्रेट, हाइड्रोलाइसेट, तीनों का इसमें ब्लेंड आपको मिल रहा है। तो सप्लीमेंट फैक्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब डिफरेंस इसकी पैकिंग में बड़ा डिफरेंस है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको पहचान करने हैं, ध्यान करना है अगर आप डिफरेंस करना चाहते हैं इंडियन और इंपोर्टेड में। क्योंकि अब एक और चीज है ना कि अब इंडियन वाले में तो चलो इंपोर्टर टैग बनता ही नहीं है, क्योंकि इंपोर्टर जब इंपोर्ट ही नहीं हो रहा तो एक टैग कहां से बनेगा। पर इन्होंने यूएसए वालों में भी इंपोर्टर टैग हटा दिया है। मतलब एक और जो हमारा जो ओरिजिनलिटी को पहचानने का जो एक तरीका था वो इन्होंने हटा दिया है, जो कि मेरे हिसाब से गलत किया है। इंपोर्टर टैग इंपोर्टेड वाले में होना चाहिए था यार, बस गलत किया है इन्होंने जो भी किया है मेरे हिसाब से, क्योंकि कॉपी इसकी वैसे इसी मार्केट में इतनी है, ऊपर से मतलब जो है नई की पैकिंग की भी कॉपी मार्केट में आना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर जो है कंपनी को ध्यान रखना चाहिए था, पर चलिए कोई नहीं। तो यहाँ सबसे पहले हम बताऊंगा मैं आपको कि अगर आपको इंडियन और इंपोर्टेड में पहचान करनी है तो पैकिंग में सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है इसका एमआरपी। देख रहे हैं आप जो है स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर भी आ रहा होगा आपके। जो इंडियन वाला है उसका जो एमआरपी है वो आपका व्हाइट बैकग्राउंड में लिखा गया है, और उसका जो एमआरपी है वो है आपका 7299 रुपए, और व्हाइट बैकग्राउंड में है वो। और जो इंपोर्टेड वाला है उसका एमआरपी वही है 7699 रुपए, और वो सिंपली मतलब जो इसका रेड जो इसका रेडिश ये बैकग्राउंड दिया गया उसी में लिखा गया है। यहां जो है हमको व्हाइट और ब्लैक बैकग्राउंड में मिलेगा यहाँ पे जो इंडियन वाला है। इंपोर्टेड वाले में एज इट इज 7699 एमआरपी होगा। दूसरा पॉइंट अगर हम यहां देखें तो जो इंपोर्टेड वाला है उस पे आपको मेंशन मिलेगा क्या, इंपोर्टेड एंड मार्केटेड बाय ग्लेनबिया परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो मतलब ग्लेनबिया का यहां पर बताया गया है कि इसके इंपोर्टर हैं, तो यहां पर मेंशन है। और जो इंडियन वाला है, इंडियन वाले में आपको ये मेंशन नहीं मिलेगा। इंडियन वाले में आपको मेंशन मिलेगा मार्केटेड बाय, ओनली मार्केटेड बाय ग्लेनबिया, और जबकि यहां मिलेगा आपको इंपोर्टेड बाय। तो ध्यान रखेंगे आप। तो ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इसकी सील जो आप देख रहे हैं, जो इंपोर्टेड वाला है उसमें आपको जो है ये गोल्डन कलर की ऑथेंटिक जो है सील तो मिलेगा, ये लोगो आप देख रहे हैं, पर इसमें आपको देखेंगे ना तो थोड़ा लाइट गोल्डन कलर है, और जो इंडियन वाला है वो आपका डार्क गोल्डन कलर होगा। यहां देख रहे हैं आप, ये डार्क गोल्डन कलर होगा और लाइट गोल्डन कलर होगा इंपोर्टेड वाले में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट जो ध्यान रखना है वो है कि यहां जो पैकिंग देख रहे हैं ना आप, यहां पर जो है आप देखें वर्ड्स देखें तो इनका जो फाउंट है वो जो है फॉन्ट अलग लिखा गया है, अलग तरीके से लिखा गया है। और यहां अगर आप देखेंगे तो इसके जो वर्ड्स हैं वो कुछ अलग हैं, आपको डिफरेंस दिख भी रहा होगा। पिक्चर्स आपकी स्क्रीन पर भी आ रही हैं तो आप देख सकते हैं। और यहां अगर आप देखेंगे ना तो इसकी पैकिंग में भी आपको काफी डिफरेंस मिलेगा। जो इंपोर्टेड वाला है उसकी पैकिंग मतलब पूरी ऐसी है, जो इंडियन वाला है उसकी पैकिंग आप देख रहे हैं
मतलब यहां पर जो लाइंस दी हुई है ना, इसमें आप कह सकते हैं जो उभार है वो इंडियन वाले में उभार नहीं है। जो इंडियन वाला है उसमें जो लाइंस दी हुई हैं ये इसमें उभार नहीं है, और यहां पर आप जो है इनको उभार बड़े प्यार से फील कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो हमारा इंपोर्टेड वाला है उसकी एक्सपायरी डेट आपको नीचे दी गई है। जैसे ये 1/23 इसकी एक्सपायरी डेट है, और जो हमारा इंडियन वाला है उसमें नीचे एक्सपायरी डेट नहीं दी गई है। ध्यान रखेंगे उसकी एक्सपायरी डेट जो है यहां मेंशन की गई है बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। ध्यान रखेंगे आप, एक्सपायरी डेट इंपोर्टेड वाले में जैसे पहले आती थी नीचे है, और यहां पर आपको इसी पे लिखा गया है कि 2 साल इसकी एक्सपायरी है। जैसे इसका लॉट है आपका 2021, तो ये हो गया 2022 2023 तक ये वैलिड है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और अगली जो चीज पहचान करनी है वो बॉक्स की क्वालिटी। यहां पर हम देखेंगे ना तो हमारा जो इंपोर्टेड वाला है उसकी बॉक्स की क्वालिटी मतलब बिल्कुल ऐसी है जैसी पहले आती थी, बिल्कुल थोड़ा मतलब फाइन क्वालिटी आपको यहां मिलेगी। और यहां पर जो है ये आर्टिकल नंबर भी जहां पर आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है, और जो हमारा जो इंडियन वाला है उसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है आर्टिकल नंबर वगैरह। और अगर हम क्वालिटी वाइज देखें ना तो हमारा जो इंडियन वाला जो बॉक्स है वो कुछ मतलब थोड़ा सा रफ टाइप में है, जबकि ये काफी मतलब ग्लॉसी है, स्मूथ है, और जो इंडियन वाला है वो थोड़ा सा रफ सा दिख रहेगा। मतलब बॉक्स की क्वालिटी आप देख के पहचान सकते हैं। तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल फाइन क्वालिटी मतलब बेटर क्वालिटी जो है बॉक्स की वो यहाँ पर हमको इंपोर्टेड वाले मिल रहे हैं। इंडियन वाले में हमको बॉक्स की क्वालिटी एज इट इज नहीं मिल पा रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं, पहचान करने हैं जब भी आप इंडियन इंपोर्टेड खरीदेंगे। बाकी देखो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक अच्छी बात है हमारे लिए कि अब इंडियन जो कंपनीज हैं वो भी अपनी क्वालिटी पर ध्यान दे रही हैं। पर स्टिल बहुत सारी ऐसी इंडियन ब्रांड्स हैं जो आज भी मार्केटिंग पर ध्यान देती हैं। मार्केटिंग के भरोसे ही वो जो है अपने कस्टमर्स को गुमराह करना चाहती हैं, सिर्फ मार्केटिंग, क्वालिटी पर जीरो ध्यान। पर अभी जैसे कि ऑन यार अब ऑन इंडिया में बनवा रहे हैं तो यार कुछ सोच के बनवा रहे होंगे, क्वालिटी टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें देख रहे होंगे। तो बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं भी इंडियन ब्रांड्स, और बहुत सारी ऐसी इंडियन कंपनीज है जो क्वालिटी पर विशेष ध्यान देती हैं। और यही चीज़ है कि ऑन ऑप्टिमल न्यूट्रिशन वर्ल्ड की मतलब मैं कहूँगा सबसे पॉपुलर सबसे बेस्ट ब्रांड जो है वो ट्रस्ट कर रही है इंडिया में बनवाने के लिए। तो अगर हम देखें रॉ मटेरियल, तो दोस्तों देखिए रॉ मटेरियल तो यूएसए से ही आता है। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें, चाहे वो इंडियन ब्रांड है, इंपोर्टेड ब्रांड है, इंपोर्टेड का तो समझो यार वो रॉ मटेरियल वहीं हो गया, यूएसए का ही हो गया। मेजरली यूरोपियन कंट्रीज से, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनसे ही आता है जो हमारा रॉ मटेरियल होता है। अब ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का अगर आप ये सोचें कि इसका रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ इंडिया में बन रहा है तो वो नहीं है। इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी यूएसए से ही इंपोर्ट हो रहा है, बस इसकी जो मिक्सिबिलिटी वगैरह है, जो फ्लेवरिंग वगैरह है वो यहाँ हो रही है। तो उसमें मे भी ऐसा हो सकता है कि मतलब जो है कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट वगैरह करने में जो है कॉस्ट वगैरह है, टैक्सेस वगैरह का कुछ डिफरेंस हो। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि मतलब जो है इम्पैक्ट डालेंगी कंपनी के ओवरऑल मार्जिन पे और सारी चीज़ों पे। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल बात तो आप ध्यान रखना। अब क्वालिटी अगर हम देखें, मतलब कंटेंट हम अगर देखें, प्रोटीन की कंटेंट देखें और उसमें जो ब्लेंड फॉर्म देखें तो वो दोनों में बिल्कुल एज इट इज हैं, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ हम इंडियन लें इंपोर्टेड लें, ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि यार काफ़ी बार ये होता है दिमाग में, जैसे लवराडा का ही ले लो 11 LBS 12 LBS, कि जब हम ब्रांड बाहर का ले रहे हैं या तो हम देखो इंडियन ब्रांड ही लेंगे कि हम इंडियन ब्रांड लेंगे, जब रॉ मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं क्यों ना हम फिर हम इंडियन ब्रांड लें, अपने इंडियन ब्रांड्स को हम सपोर्ट करें, ये हो गई चीज़। या फिर अगर हम बाहर का ब्रांड ले रहे हैं तो हम बाहर की मैन्युफैक्चरिंग ही प्रेफर करेंगे। ये पॉइंट मेजर पॉइंट होता है कि यार जब हम यूएसए का ब्रांड ले रहे हैं भाई, अगर हम ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड लेंगे तो हम भैया यूएसए का जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वहीं की लेंगे, सिंपल सी बात है। जब हम ब्रांड वहां का लेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग वहीं की लेंगे, अगर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो। और अगर हमारे पास ये है कि ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि यार फिर क्यों ना हम अपनी इंडियन ब्रांड्स को थोड़ा सपोर्ट करें, क्यों ना हम अपनी इंडियन ब्रांड्स को प्रेफर करें। वो ब्रांड्स जो क्वालिटी पर ध्यान दे रही हैं, वो ब्रांड्स नहीं जो सिर्फ मार्केटिंग पर ध्यान दे रही हैं, वो ब्रांड जो कि क्वालिटी पर ध्यान दे रही हैं। और सप्लीमेंट्स वाला पर मैं आपको बेस्ट इंडियन ब्रांड्स ही सजेस्ट करता हूं। तो ये मेरा पर्सनल जो है व्यू भी है, और बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी यही पर्सनल व्यू है कि यार अगर मैं ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड लूंगा ना तो मैं यूएसए मैन्युफैक्चरिंग लूंगा, सिंपल सी बात है। मेरा पर्सनल सजेशन भी यही है। बाकी मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि इनके इंग्रेडिएंट्स वाइज, सप्लीमेंट फैक्ट्स वाइज, रॉ मटेरियल वाइज जो है कोई डिफरेंस नहीं है खास। तो अब आप देखेंगे इस चीज को, ये आपकी चॉइस होगी कि आप जो है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग लेंगे या इंपोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग लेंगे। एक और पॉइंट है
जो कि मतलब मैं पर्सनली भी जो मेरे को थोड़ा सा हिट हुआ कि यार इनके प्राइजेज अगर हम देखें तो उनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, एंड बायर के लिए उनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो परचेजिंग प्राइस में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, जबकि होना चाहिए था। तो जब प्राइस में ही डिफरेंस नहीं है, ठीक है, जब प्राइस में ही आपने डिफरेंस नहीं किया, तो भाई मेरे पर्सनल सजेशन है आपको कि आपको इंपोर्टेड ब्रांड ही प्रेफर करना चाहिए। सॉरी, इंपोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांड तो दोनों ही इंपोर्टेड है, मैन्युफैक्चरिंग, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। क्योंकि अगर मैं यहां पर बात करूं आपके ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड की, जो ये आपकी जो इंपोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग है, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 6300, जो कि ऑलमोस्ट यही चलता है। ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड मैंने भी यूज़ किया है, तो मुझे पता है कि यार पुराने टाइम से यही प्राइस चल रहा है इसका। मतलब मैंने आज तक ये 5600-5500 से नीचे जाता हुआ नहीं देखा, और वो भी बहुत पुरानी बात होगी, वरना ये 6000 के आसपास ही घूमता रहता है, 6500, 6700, 6300, 6000, 6100 इस टाइप में। तो यहाँ पर एक 6300 का है आपका ये इंपोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग, और जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है वो है आपकी 6150 रुपये। तो दोस्तों, जब प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है और हमको जो है ब्रांड जो है बाहर का लेना है, तो हमको मैन्युफैक्चरिंग भी बाहर की प्रेफर करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग। और अगर हम इंडियन ब्रांड लेंगे, हम अगर इंडियन जो है मैन्युफैक्चरिंग ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमको अपनी इंडियन ब्रांड्स पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल जब भी बाहर से ही आ रहा है सभी का, तो इंडियन ब्रांड्स पे आपको भरोसा करना चाहिए अगर आप इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ले रहे हैं। अगर इंपोर्टेड ब्रांड ले रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, आपको इंपोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग, जो बाहर की मैन्युफैक्चरिंग है, वही यूज़ करनी चाहिए। और प्राइस में जबकि कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो ऐसा होता कि भाई हमको जो है ये जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है उसमें प्राइस में और इसके प्राइस में जो है 600-700 का डिफरेंस होता, जबकि 600-700 का डिफरेंस भी नहीं है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें दिमाग में रखने चाहिए। बाकी चॉइस आपकी रहने वाली है, और दोनों ही ओरिजिनल मिलेंगे सप्लीमेंट्स वाला पर। बस ध्यान रखें कि इतना सस्ता उतना सस्ता नहीं, क्योंकि इनकी जो न्यू पैकिंग है उसकी भी कॉपी मार्केट में अब आ चुकी हैं, जैसे कि हमारे पास पिक्चर्स और जो है न्यूज़ वगैरह आ रही हैं। तो आप ध्यान रखें, अवेयर हो जाएं, फेक माफिया हर तरीके से चालाक है। तो जुड़िए सप्लीमेंट्स वाला परिवार से, और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग, चॉइस आपकी है, दोनों ओरिजिनल सप्लीमेंट्स वाला पर। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है ऑर्डर करने के लिए। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं कैसे आप पहचान करेंगे। आपको मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगे, अवेयर रखेंगे मार्केट में अवेलेबल सप्लीमेंट्स। आज के वीडियो में से देखेंगे, बार मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।